अब इसमें पुण्यात्माओं बताया कि जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बढ़ रही खांसी ओए होए। अब पुण्यात्माओं हम सभी को जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस जन्म मृत्यु के रोग को काटने में हमने कौन कौन सी औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी? उनमें से ये यज्ञ भी एक सहयोगी है। जैसे कोई दीर्घ रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसके ग्लूकोज लगा देता है और ऑक्सीजन लगा देता है। तो ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज रोग नाशक नहीं है। वो तो शरीर को मेंटेन रख सकते हैं कुछ समय तक, और फिर उस रोग के काटने का, जिसके कारण वो वीक हुआ है, जिसके कारण वो इतना असहाय हो गया है, उठाकर ले गए हैं, वो रोग ढूंढेगा डॉक्टर। उस रोग का फिर अलग से और ट्रीटमेंट है। वो टेबलेट्स न्यारी है, इंजेक्शन न्यारे है, वो प्रोसीजर उस ग्लूकोज से अलग है। तो पुण्यात्माओं इस जन्म मरण के रोग को काटने के लिए, समाप्त करवाने के लिए ये यज्ञ 5 यज्ञ है। ये ग्लूकोज का काम करती है। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान यानी मेडिटेशन जिसको कहते हैं, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ परिणाम। और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। इन 5 की भी अति आवश्यकता है, क्योंकि हम चौथे युग में आ लिए, आखिरी स्टेज आएगी हमारी इस जीव की, इस रोग की। पहले थोड़े बहुत सतयुग में इतने दुखी नहीं थे प्राणी, पुण्य थे ज्यादा। त्रेता में भी कुछ क्षीण हुए, पुण्य का क्षीण हुए, पाप बढ़ गए। फिर द्वापर में, अब त्रेता कलयुग में आके तो भट्ठा बैठ गया हमारा कत्ती। हम बहुत ज्यादा तंग हो गए। हम वैसे नजर आते हैं आप जी ने, ये सब कार कोठिया में सैर सपट्टे करते, किसी के चैन नहीं दिन रात, किसी को भी इतनी भी चैन नहीं है। चाहे कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, कोई शारीरिक कष्ट या मानसिक परेशानी, कोई घर में परिवार में कोई दुख है, या राजकाज में कोई अधिकारी अन्य कोई पता नहीं किस प्रकार का कोई सेध रहा, दुखी कर रहा है। तो कहने का भाव यह है कि अब ये 5 यज्ञ यानी ये ग्लूकोज अवश्य लानी होंगी। और जब तक हॉस्पिटल में रहेगा यानी स्वस्थ नहीं होता, तब तक ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। हम इतने कमजोर हो गए, हम इतने कर्महीन हो गए, हम इतने पुण्यों से अक्षीण हो गए। तो ये 5 यज्ञ आप जी के द्वारा यहां करवाई जाती है। आप देख रहे हो, एक यज्ञ है धर्म की, आप जी का जो दान किया हुआ पैसा, ये यहां धर्म यज्ञ भंडारा चलता है। ये शेड बनाया गया है, आप जी के लिए पंखे लाए गए हैं, मैट बिछाए गए हैं। ये धर्म यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान। अब हम ध्यान मेडिटेशन जो कहा करते थे, वो ध्यान यहां संत मते में वो मेडिटेशन नहीं है। ध्यान मीन परमात्मा की तरफ एक विशेष टेंशन बन जाना। जैसे किसी का कोई काम की टेंशन बन जाती है, तो कितना कोशिश कर ले 1 मिनट में वहीं पर दिमाग की सुई वहीं डालेगी, मन की सुई।
तो इसी प्रकार हम शरीर संसारिक कार्य करते हुए भी और यहाँ सत्संग सुनते हुए तो कहना ही क्या, सीधा टारगेट परमात्मा में ही हमारा ध्यान रहता है, उसी में मेडिटेशन हो रहा है। तीसरी यज्ञ है हवन की। यहाँ पर आप जी के द्वारा जो भी ज्योति के लिए ज्योति बोते हवन को पैसा दिया जाता है और आप जी अखंड पाठ करवाते हैं। अब जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के बार पिछली बार 250 पाठ थे, यानी 2.5 क्विंटल देसी घी का हवन हुआ। अब के 200 पाठ हैं, 2 क्विंटल घी का वो सामने हवन हो रहा है। तो पर ऐसे ये हवन यज्ञ है, सबका मिलजुल कर हवन हो रहा है। आप जी को जिनका इसमें योगदान है सबको इसका लाभ मिल रहा है। जिसने उस एवरेज रेशो में दान आपका, सबको उसका एवरेज रेशो में पुण्य मिलेगा। जिन पाठ के अतिरिक्त भी हम अलग से हवन करते रहते हैं, अलग से ज्योति जगाते हैं, वो आप सबका उसमें योगदान होता है। तीसरी यज्ञ हवन की। चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं। ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक पुण्य है। और 5वीं यज्ञ है या ज्ञान की। तो ये ज्ञान 5 यज्ञ भी आवश्यक है। ये ग्लूकोज भी जरूरी है, अति आवश्यक है हमारे लिए। हम बहुत पाप पुण्य कर्महीन हो गए और पाप गढ़े बढ़ गए, तो हमने पुण्यों को बढ़ाना है अपने को। तो इस प्रकार इस दीर्घ रोग जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए हमने ये सब क्रियाएं करनी पड़ेगी। तो कहने का भाव यह है कि कोई कुछ साधना करता था, कोई कुछ साधना करता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया कि कोई तो स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत अहिंसावादी ही होता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा घूमता रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, सभी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक मानते हैं। फिर कहा कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से जो ज्ञान दिया है उसको कबीर वाणी बोलते हैं। उस कबीर वाणी के अंदर इस पर बहुत प्रकार के यज्ञ विस्तार से कहे गए हैं। उसको उनके करने से तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, यानी गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत परमेश्वर ने बना दिया और अब ये ज्ञान भी आपके समझ में आ जाएगा, डिफरेंस भी आपके समझ में खूब आ जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम गीता जी का नित्य पाठ किया करते थे और हमें यह भी नहीं मालूम था इसमें कह के रखा, फिर भी रुचि से किया करते थे, नागा नहीं करते थे। तो वही गीता जी आज हमें क्या बताना चाहती है, आज हम इसको समझेंगे, समझकर फिर जो गीता जी संदेश दे रही है वो वैसे करेंगे तो कल्याण होगा, अवश्यमेव होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि ये सदग्रंथ कोई बालकों के लिखे हुए नहीं है, ये किसी नॉवलिस्ट की लिखी हुई नावल नहीं है, ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के द्वारा दिया गया ज्ञान। लेकिन इस काल ने, इस ब्रह्म ने, इस सरब्रह्म ने हेरा फेरी कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी। परमात्मा ने इसको कंप्लीट नॉलेज दिया था कि ये मेरी आत्माओं को सारा ज्ञान दे देगा, ये फिर समझ कर मेरे पास वापस आ जाएंगी। इसने 4 वेद तो दे दिए जिसमें गोल मोल सा ज्ञान है। 5वां वेद जो परम अक्षर ब्रह्म ने खुद आके देना पड़ा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जिसने काशी बनारस में आना पड़ा,
एक दुल्हे की भूमिका करते हुए तत्वदर्शी संत की भूमिका भी की और अपने मुखारविंद से कबीर वाणी बोली जो आज दास साहब को बता रहा है। आज ये दास आपके सामने सार्वजनिक कर रहा है और सबसे ग्रंथों से मिला रहे हैं जो 100% सत्य सिद्ध हो रही है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो ज्ञान विस्तार से कहा गया है। तो पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता ये भी जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। ये नहीं है कि ये राजा लोग और तू और मैं पहले ना जन्मे थे, तू और मैं और ये सभी सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीन प्रभुओं की सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों परमात्माओं का भिन्न भिन्न ज्ञान दिया हुआ है। और वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विवृत्ति अवैश्वर है। वो परम वो पुरुषोत्तम यानी सही भगवान, उत्तम परमात्मा तो कोई और है जो 16वें श्लोक से में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी न्यारा है। और वही वास्तव में अविनाशी है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही करता है और निमित्त किसी को बना देता है। तो पुण्यात्माओं, हम गीता जी के ज्ञान को जैसे पहले पढ़ा करते थे डेली, तो ऐसे ही आप जी को गीता जी का ज्ञान समझाया जाएगा। ज्ञान यज्ञ का फल तो होगा ही होगा, लेकिन वो तत्व ज्ञान रूपी दीपक भी आपका प्रज्वलित होगा। उस तत्व ज्ञान की रोशनी में फिर आप भटक नहीं सकते, रास्ता भ्रमित नहीं होगे, रास्ते से विचलित नहीं हो सकते। हमने अभी तक लोक वेद सुन रखा था। लोक वेद में हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर व अमर जाना था। इनके कोई माता पिता नहीं, यही सुना था। यही कुल मालिक, सब ब्रह्मांडों के मालिक, सारी सृष्टि के रचनहार हमने ऐसा सुना और जाना था उस लोक वेद के आधार से। और जो पूजाएं हम क्या करते थे, तीर्थों व्रत करते थे, तीर्थों में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, उसी को हम फाइनल हनुमान जी की पूजा करते थे, व्रत रखते थे मंगलवार का जैसे वैसे, और अपने मनमुखी नाम जाप करते थे, हरे राम राधे श्याम, सीता राम राधे राधे श्याम मिला दे। ये सब लोक वेद था, ये मनमाना आचरण था, मनमानी पूजाएं थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जिसे कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनको सुख होता, ना उनकी गति होती, ना ही कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात व्यर्थ यूजलेस।